प्रणाम। मैं राधिकानंद सरस्वती नीलकंठ महादेव मंदिर से एक बार फिर कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। मीडिया मुझे फायर ब्रांड के नाम से जानती है और मैं सिर्फ आपको और अपने आप को धर्म के नाम से जानती हूँ। मेरा कार्य धर्म प्रचार है, धर्म की भावनाओं को जागृत करना है और इसी में मेरा सहयोग मीडिया डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी जो संस्थाएं हैं वो दे रही हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे अपना क्रम बढ़ाती हूँ। ये जो धर्म के नाम पर जो है धर्म की आड़ लेकर के जो हालात बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा अधर्म हो रहा है। आप क्योंकि साध्वी हैं, आप धर्म का प्रचार करती हैं, धर्म प्रचारक हैं, आप इस पर क्या विचार रखती हैं, आप क्या समझती हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आज लोगों के अंदर आस्था नहीं बची, ना के बराबर लोगों के अंदर आस्था है। इसका कारण स्वयं हम लोग हैं। हम में से कुछ कथावाचक हैं, मंचों के ऊपर अल्लाहू अल्लाहू चिल्लाते हैं, मंचों पे मदिरा पीने के फायदे बताते हैं और उसी प्रकार से जनता को कथा कम व्यथा ज्यादा चाहिए, कथा कम व्यथा ज्यादा चाहिए। नाच गाना पसंद है, वहीं पिता बैठे रहते हैं, वहीं बेटियां नृत्य करती रहती हैं और वहीं पर लटके झटके देते हैं। कथावाचक जो होते हैं अपने जुल्फों को लटके झटके देते हैं, मेकअप श्रृंगार से लिप्त होते हैं। अगर आप उन्हीं को सच्चे गुरु मानने लगे हैं, कोई भी आता है आके मंदिर में उल्टे काम करने लगा, मदिरा का प्रसाद बांटने लगा, मांस का आहार आपको प्रसाद के रूप में देने लगा, आपने उसी को जो है भगवान समझ लिया। पाखंड पे चलने लगे हो, सच्चाई पे चलते नहीं। तो इसमें जितने हम दोषी हैं उतने आप लोग भी दोषी हैं। अगर एक सच्चाई से बैठा हुआ साधु, महर्षि दधीची जैसा, जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी वज्र का ढांचा बना दिया और संसार के परोपकार में इस्तेमाल किया, अगर वो आकर आपके सामने बैठ जाता तो उस पर क्या सोचेंगे? अरे ये बाबा कब भगा दिया जाए, कैसे इसको मारा जाए, कैसे इसको निकाला जाए। और अगर एक पाखंडी धूर्त नशा करने वाला आपकी बेटियों पर कुदृष्टि डालने वाला, और इतना ही नहीं, आपके घर को एक, ये समझिए, अभी आपने देखा तांत्रिक विद्या के दौरान दिल्ली में 8 हत्याएं लगातार हुई, निरंतर हत्याएं। कोई बेटे को मरवा देता है, कोई कुछ सिद्धि बताता है, कोई ये कर लो, कोई वो कर लो, उन पे विश्वास करते हैं। तो आपका धर्म कहाँ से बढ़ेगा? फिर तो पाखंड की ओर जाएगा। दूसरा, मंदिर में आने से कतराते हैं, क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान घर से होता है और घर का ज्ञान गीता से होता है। घर में पहले बुजुर्ग महिलाएं और एक गीता का पाठ करती थी, आजकल तो फुर्सत ही नहीं है। जो महिलाएं बुजुर्ग हो जाती हैं, अरे भैया ये सास बहुओं की बुराई करने के बजाय अगर एक पाठ नित्य आप अपने बच्चों को सिखाओ, उसके संस्कारों को सिखाओ, तो शायद बच्चा वास्तव में एक संस्कारी बच्चा होगा, तो आपको कोठियों में सड़ना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। ये जो अभी आज मुद्दा काफी गर्मा रहा है, जैसे महिलाओं को समाज में सुरक्षा नहीं है, जबकि मातृशक्ति के रूप में हमारे हिंदू में तो सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है, चाहे वो माँ सरस्वती है, चाहे माँ लक्ष्मी है, चाहे माँ दुर्गा है, और अब तो नवरात्रि भी जो अगले महीने आ जाएंगे। इसके बारे में और विचार अपने बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका संदेश है? ये बहुत उत्तम संदेश आपने किया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही बलात्कार करते हैं, बलात्कार हिंदू भी करते हैं और बलात्कार यहाँ से होता है जो बेटियों की इज्जत करना नहीं जानता। अभी हमने संस्कारों की बात की,
तो वो संस्कार की कमी परिवार में होती है। जब परिवार वाले बच्चे को संस्कार नहीं देते तो बच्चे क्या करेंगे? बलात्कार करेंगे, गलत काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मंदिरों में मदरा पिएंगे और वेश्यालय जाएंगे। तो यही कमी है कि हमारे देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं। और इसका कुछ मेन कारण है कि माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बेटियां खर्चे चला रही हैं तो कहाँ से? महंगे कपड़े आ रहे तो कहाँ से? अगर नया मोबाइल बच्चा लेके आया तो कहाँ से आया है? क्या माता ने पिता ने इस ओर कर भी ध्यान दिया है कि हमारे बच्चे कहाँ चल रहे हैं? पहले किताबें चेक की जाती थी, स्कूल में भी जाके माता पिता पता करते थे, लेकिन आजकल इस ओर ध्यान ना देकर और अपने बच्चों को सारे अरे बाबा तेरी धमका रहा है ना तो उसके एक थप्पड़ मार, उससे झगड़ा कर, उसका क्या मतलब है? आश्रम हमारा, मंदिर हमारा, ये वैसे ही कब्जा करे बैठा है। अरे तुम्हारे समाज को बनाने के लिए उसने जीवन का त्याग किया, अपना त्याग किया, हर चीज का त्याग किया, मोह को छोड़ा और वैराग्य को धारण किया। तो आप क्या उसकी बराबरी कर सकते हैं? अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। समाज की दृष्टि जब बदलेगी जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। क्या आपने सोचा है कि आज आप दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो कल वही बच्चे आपको भी कष्ट देंगे? आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कल आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब वही बच्चे आपको घर से बाहर पटक देंगे। इस बात को यहाँ बैठा लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की, जानकारी दी। तो अब आप 2-3 लाइनों के अंदर ये संदेश जो समाज के लिए, खासकर बेटियों की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, मैं एक छोटी सी कविता के दौरान आपको ये संदेश देती हूँ। बताइए। समाज में आई हो तो खुद रक्षा का भार उठा लो, अगर ऐसे नहीं चलता काम भाला तलवार उठा लो। बेटी बनना आसान नहीं, तुम दुर्गा बन के दिखा दो, इस समाज के भेड़ियों को मार के दुलती गिरा दो। तो तब अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। बस यही संदेश मेरा बेटियों को है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में।